तो हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, तो बिना स्किप किए आखिरी तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला नंबर सवाल बोल रहा है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। तो हिंद चीन में आपका लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम का क्षेत्र आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर आपका कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी आपका पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम आपका फान बोई चाओ ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो आपका हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा रसेल। ऑप्शन नंबर डी रसेल। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति आपका राष्ट्रपति निक्सन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है हुआ किस प्रकृति का था। तो हुआ आपका क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है वियतनाम पर किसका संस्कृति का प्रभाव था। तो वियतनाम पर आपका चीन का संस्कृति का प्रभाव था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल बोल रहा है लाओस और कंबोडिया पर किस संस्कृति का प्रभाव था। तो लाओस और कंबोडिया पर आपका भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है कंबुज राज की स्थापना कब हुई। तो कंबुज राज की स्थापना 4वीं शताब्दी में हुआ। आपका 4th सेंचुरी में हुआ, 4वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ। तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन 1914 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल बोल रहा है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण आपका सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल क्या बोल रहा है कंबुज राज का पतन कब होता है। तो कंबुज राज का पतन 16वीं शताब्दी में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है दुई तान हुई नामक एवं क्रांतिकारी संगठन का नेता कौन था। तो दुई तान हुई नामक एवं क्रांतिकारी संगठन का नेता कुवांग दे था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है वास्को डी गामा भारत कब आए थे। तो वास्को डी गामा भारत 14 से 98 ईस्वी में आए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। तो आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है हिंद चीन में सबसे पहले किसका आगमन होता है। तो हिंद चीन में सबसे पहले कौन आया था। तो पुर्तगाली आए थे। तो आगमन भी किसका होगा। तो पुर्तगाली का होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है
हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था? तो हो चिन मिन का दूसरा नाम न्यूगन आई क्वेक था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब अगला नंबर सवाल क्या बोल रहा है, वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना कब और किसने किया? तो वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना हो चिन मिन ने 1925 ईस्वी में किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। तो हिंद चीन में प्रथम पहुंचने वाले व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है हो चिन मिन का मार्ग किस देश से होकर गुजरता है? तो हो चिन मिन का मार्ग आपका लाओस, वियतनाम और कंबोडिया से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है कंपोचिया का पूरा नाम क्या था? तो कंपूचिया का पूरा नाम कंबोडिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल क्या बोल रहा है, वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा आपका 2 सितंबर 1945 ईस्वी को किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है मालीगांव हत्या के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो मालीगांव हत्याकांड के समय अमेरिका का राष्ट्रपति आपका राष्ट्रपति निक्सन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है बाओ दाई अपना पद कब त्याग दिया? तो बाओ दाई अपना पद आपका 25 अगस्त 1945 ईस्वी को त्याग दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। अगला नंबर सवाल क्या बोल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 तक हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल क्या बोल रहा है जेनेवा समझौता ने किन देशों को 2 भागों में बांट दिया? तो जेनेवा समझौता ने आपको वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल बोल रहा है हनोई समझौता कब और किन के बीच हुआ? तो हनोई समझौता 6 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। आपका अगला नंबर सवाल पूछ रहा है जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सवाल समाप्त हो जाता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।